नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रिटेन मेमोरी में। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जो पिछले साल का पेपर था, यानी 2023 का जो एंट्रेंस एग्जाम था पीएचडी का। तो उसके हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे। तो 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए थे रिसर्च मेथोडोलॉजी के। रिसर्च मेथोडोलॉजी जैसे कि आप जानते हैं 50% का आता है और 50% आपका सब्जेक्ट आता है। जो 50% रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो सभी सब्जेक्ट के लिए सेम आती है। तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो 25 क्वेश्चन आगे के देख लेते हैं। क्वेश्चन है, जब एक शोधकर्ता अपने प्रतिदर्श में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करता है जो इच्छुक होते हैं और आसानी से उपलब्ध होते हैं तो प्रतिदर्श की यह तकनीक कहलाती है। When a researcher includes those individuals in his sample who are willing and are readily available, the sampling technique is called। पहला है incidental sampling, दूसरा है snowball sampling, तीसरा है कोटा sampling, चौथा है simple random sampling। तो इसका सही आंसर है आकस्मिक न्यादर्श यानी इंसिडेंटल सैम्पलिंग। नेक्स्ट है गुणात्मक शोध अध्ययन का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य है। पहला है एक प्रक्रिया अवधारणा को समझना, माप में भिन्नता की व्याख्या करना, सहसंबंध की भविष्यवाणी करना, समूह अंतर का अध्ययन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यह एक प्रक्रिया या अवधारणा को समझना। नेक्स्ट है ऐतिहासिक आंकड़े की आंतरिक आलोचना किससे संबंधित है। इंटरनल क्रिटिसिज्म ऑफ हिस्टोरिकल डेटा रेफर्स टू। पहला है आंकड़ों के स्रोत की प्रामाणिकता स्थापित करना, दूसरा है डेटा की सामग्री की वैधता स्थापित करना, सी है दोनों ए एंड बी, एंड डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है डेटा की सामग्री की वैधता स्थापित करना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अध्ययन को अन्य स्थितियों के लिए सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। पहला है वर्णनात्मक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है कारण तुलनात्मक, चौथा है प्रायोगिक। तो इसका सही आंसर है ऐतिहासिक। नेक्स्ट है जब एक शोधकर्ता स्रोत सामग्री की प्रामाणिकता की जांच करता है तो इसे के रूप में जाना जाता है। व्हेन अ रिसर्चर चेक्स द जेन्युइननेस एंड ऑथेंटिसिटी ऑफ द सोर्स मटेरियल, इट इज नोन एज एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, एक्सटर्नल वैलिडिटी, इंटरनल कंसिस्टेंसी, और डी है कंकरेंट वैलिडिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाहरी आलोचना, एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म। नेक्स्ट है एक शोधकर्ता ने किसी दिए गए क्षेत्र के लिए जनगणना के आंकड़ों का अध्ययन किया और उनके आधार पर एक लेख तैयार किया। ऐसा लेख कहलाता है। पहला है शोध पत्र, दूसरा है लेख, तीसरा है शोध प्रबंध, चौथा है अनुसंधान रिपोर्ट। तो इसका सही आंसर है अनुसंधान रिपोर्ट। नेक्स्ट है शोध प्रतिवेदन में ग्रंथ सूची का प्रयोग। पहला है अनुसंधान के ज्ञान का सूचक है, आगे के शोध में मदद करता है, एक काम को प्रमाणिक बनाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर था उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है एक प्रकार का शोध प्रश्न नहीं है, इज नॉट अ टाइप ऑफ रिसर्च क्वेश्चन। पहला है एक परिकल्पना, दूसरा है एक परिणाम की भविष्यवाणी, तीसरा है एक घटना का मूल्यांकन, चौथा है अच्छा अभ्यास विकसित करना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है तो इसको ध्यान में रखें। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक परिकल्पना, अ हाइपोथेसिस। नेक्स्ट है एक प्रकार का नहीं, नेक्स्ट है डेटा संग्रह की विधि नहीं है, इज नॉट अ डेटा कलेक्शन मेथड। पहला है अनुसंधान प्रश्न, दूसरा है असंरचित साक्षात्कार, तीसरा है डाक सर्वेक्षण प्रश्नावली, चौथा है प्रतिभागियों का अवलोकन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिभागियों का अवलोकन, पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है वैज्ञानिक ज्ञान का उदाहरण है, एन एग्जाम्पल ऑफ साइंटिफिक नॉलेज इज। पहला है प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोग, दूसरा है सामाजिक परंपराएं और रीति रिवाज, तीसरा है पैगंबर या महापुरुषों का अधिकार, चौथा है धार्मिक ग्रंथ। तो इसका सही आंसर है प्रयोगशाला और क्षेत्र प्रयोग। नेक्स्ट है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च अप्रोच डील्स विद। अनुदैर्य अनुसंधान दृष्टिकोण का संबंध है। पहला है क्षतिज अनुसंधान से, दूसरा है दीर्घकालिक अनुसंधान से, तीसरा है लघुकालिक अनुसंधान से, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दीर्घकालिक, लॉन्ग टर्म रिसर्च। नेक्स्ट है अध्ययन की सटीकता बढ़ाने के लिए एक शोधकर्ता को इन ऑर्डर टू ऑगमेंट द एक्यूरेसी ऑफ द स्टडी रिसर्चर। पहला है ईमानदार और निष्पक्ष होना चाहिए, दूसरा नमूने के आकार में वृद्धि करनी चाहिए, भिन्नता को उच्च रखना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहारिक अवलोकन से संबंधित है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन। पहला है गैर मौखिक विश्लेषण, दूसरा है भाषाई विश्लेषण, तीसरा है स्थानिक विश्लेषण, चौथा है उपयुक्त
सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है सर्वेक्षण अध्ययन का उद्देश्य मौजूदा स्थिति के बारे में तथ्यों को जानना। दूसरा, मानक मानदंडों के साथ मौजूद स्थिति की तुलना करना। तीसरा, मौजूदा स्थिति की आलोचना करना। चौथा, मौजूदा स्थिति के सुधार के साधनों की पहचान करना। तो इन ऑप्शंस में से हमें देखना है कि कौन कौन से सही ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर है सेकंड और थर्ड, मानक मानदंडों के साथ मौजूदा स्थिति की तुलना करना और मौजूदा स्थिति की आलोचना करना। नेक्स्ट है एक शोध की वैधता और विश्वसनीयता तब दांव पर होगी जब घटना की सूचना उसके घटित होने के लंबे समय के बाद दी गई थी। दूसरा, लेखक जो सूचना का स्रोत है वह पक्षपाती, अक्षम या बेईमान है। तीसरा, ए एंड बी में कोई नहीं। और चौथा ऑप्शन है दोनों ए एंड बी। तो इसका सही आंसर है दोनों हो जाएंगे, ए और बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनुसंधान पद्धति में हेरफेर और चर का नियंत्रण और नमूने यादृच्छिकरण मूलभूत आवश्यकताएं हैं। पहला है एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, दूसरा है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तीसरा है केस स्टडी रिसर्च, चौथा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। तो इसका सही आंसर है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। नेक्स्ट है किसी भी शोध की गहराई का आकलन कैसे करेंगे। हाउ टू जज द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च। पहला है अनुसंधान उद्देश्यों द्वारा, दूसरा है शोध की अवधि के द्वारा, तीसरा शोध के शीर्षक के द्वारा, शोध के कुल व्यय के द्वारा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुसंधान उद्देश्यों द्वारा। नेक्स्ट है कौन सफलतापूर्वक अनुसंधान कर सकता है। पहला, जिसके पास तर्क की क्षमता है, दूसरा जिसके पास स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र है, तीसरा जो मेहनती है, चौथा जिसने शोध पद्धति का अध्ययन किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा जिसके पास तर्क की क्षमता है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक नृविज्ञान का अध्ययन करने के लिए मुख्य रूप से किस शोध का उपयोग किया जाता है। Which is the research methodology predominantly used to study cultural anthropology। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। पहला पैनल डिस्कशन, दूसरा फोकस ग्रुप डिस्कशन, तीसरा इंटरव्यू, चौथा पार्टिसिपेंट्स ऑब्जर्वेशन। तो इसका सही आंसर है प्रतिभागी अवलोकन, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। नेक्स्ट है एक शोध कुल जनसंख्या के 100 के संभावित नमूने का चयन करता है। यह है पहला क्लस्टर सैंपल, दूसरा ए रैंडम सैंपल, अ सिस्टमेटिक सैंपल और स्ट्रेटिफाइड सैंपल। तो इसका सही आंसर है अ रैंडम सैंपल। नेक्स्ट है अनुसंधान रिपोर्ट लिखते समय एक शोधकर्ता को पहला है वाक्यों की शुरुआत में संख्याओं में संख्यात्मक अंकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, दूसरा अन्य अध्ययनों के साथ अपने परिणामों की तुलना करनी चाहिए, इसे तार्किक और कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए, लास्ट है उपयुक्त सभी। तो इसका सही है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है एक शोध रिपोर्ट में एक शोधकर्ता को अन्य अध्ययनों के साथ अपने परिणामों की तुलना करनी चाहिए, वाक्यों की शुरुआत में संख्याओं में संख्यात्मक अंकों का उपयोग नहीं करना चाहिए, इसे तार्किक, सामयिक और कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए, उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, वाक्यों की शुरुआत में संख्याओं में संख्यात्मक अंकों का उपयोग नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है जनसंख्या परिमित होने पर आमतौर पर किस तकनीक का पालन किया जाता है। विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन अ पॉपुलेशन इज फाइनाइट। पहला है क्षेत्र नमूनाकरण तकनीक, दूसरा है उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण तकनीक, तीसरा है व्यवस्थित नमूनाकरण तकनीक, चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है शोध की वैधता में सुधार कैसे किया जा सकता है। पहला है जनसंख्या का सही प्रतिनिधि नमूना लेकर, दूसरा है बाहरी कारकों को खत्म करके, तीसरा है उपयुक्त तो दोनों उपाय करके और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों उपाय करके। नेक्स्ट है सोशियोग्राम टेक्निक इज यूज टू स्टडी। सोशियोग्राम तकनीक का अध्ययन करने के लिए का प्रयोग किया जाता है। पहला है वोकेशनल इंटरेस्ट, दूसरा है ह्यूमन रिलेशंस, तीसरा है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, चौथा है अचीवमेंट मोटिवेशन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ह्यूमन रिलेशंस। तो ये थे रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चन। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।